नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा आखिरकार संपन्न हो चुकी हैं। लाखों युवाओं ने इस परीक्षा में भाग लिया है और अब सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी। आज हम आपको पूरी तरह से बताएंगे कि इस बार की कट ऑफ क्यों बहुत कम जाने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस बार का कट ऑफ पिछले सालों के मुकाबले काफ़ी नीचे रहेगा। इसके पीछे क्या-क्या कारण है, आइए हम जानते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, यदि आप ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें बिहार गवर्नमेंट जॉब से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए साथियों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप यूट्यूब थंबनेल को पढ़ें, किस प्रकार से आपको यूट्यूब थंबनेल में बताया गया है। देखिए, बिहार पुलिस 19,838 अपडेट। सबसे बड़ी खुशखबरी, बच्चे उछल पड़ेंगे। कट ऑफ में भारी गिरावट। जी हाँ साथियों, इस बार की कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है। अगर 35 प्लस वाले भी बच्चे मिठाई बांटना शुरू कर दें, इतने नंबर वाले फिजिकल शुरू कर दें और कम नंबर वालों का भी होगा सिलेक्शन, तो क्या किस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहने वाली है, संपूर्ण जानकारी देखेंगे। बस आप यदि ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें बिहार गवर्नमेंट से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और मेरे पास आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी है, जिसे सुनकर आप उछल पड़ोगे। तो वो खुशखबरी क्या है, तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए साथियों, आपकी कट ऑफ किस प्रकार से रहेगी। देखिए, लिखित परीक्षा के लिए संभावित कट ऑफ 2025। यह कट ऑफ विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे परीक्षा का कठिनाई स्तर, उम्मीदवारों की संख्या और पदों की संख्या। 2025 की परीक्षा के लिए अनुमानित कट ऑफ इस प्रकार होगी आपकी, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो। साथियों, कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। जो आपकी कट ऑफ है वो कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे आपका परीक्षा का कठिनाई स्तर। साथियों, आपने इस बार की परीक्षा दी और उसमें आपने देखा होगा कि इस बार की जो परीक्षा थी वो बहुत ही कठिन थी, और जिसके कारण कट ऑफ कम जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब परीक्षा कठिन होती है तो कट ऑफ कम जाती है, और परीक्षा आसान होती है तो कट ऑफ ज़्यादा जाती है। ये सब तो नॉर्मल सी बात है हर परीक्षा के लिए। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या। साथियों, इस बार बहुत बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी थी, यानी कि जितने उम्मीदवारों ने फॉर्म अप्लाई किया था, उनके मुताबिक परीक्षा सेंटर पर बहुत ही कम बच्चे पहुंच पाए। इसका कारण था कि कोई अपनी बुआ के यहाँ था, कोई अपनी मौसी के यहाँ था, कोई अपनी मामा के यहाँ था, कोई शादी में गया था। ले दे के बात यह है कि परीक्षा छोड़ दी, किसी की तबीयत ख़राब थी, तो बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने परीक्षा छोड़ी थी इस एग्ज़ाम को। तो अब तब बच्चे कम मात्रा में पहुँचे हैं, तो इसका भी कट ऑफ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो कट ऑफ को प्रभावित करने वाला कारक है वो है आपका पदों की संख्या। तो इस बार की जो संख्या है पदों की, 19,000 प्लस संख्याएं हैं कांस्टेबल की। तो साथियों, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी भर्ती है ये। तो बड़ी भर्ती होने के कारण ये आपकी कट ऑफ कम ही रहेगी। तो चलिए साथियों, अब देखते हैं आपकी कट ऑफ किस प्रकार से रहने वाली है। देखिए, यदि सामान्य वर्ग के 50 से 55 अंक के बीच में आते हैं नंबर, तो मैं उन सभी बच्चों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सभी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अगला चरण आपका फिजिकल है। ठीक है ना साथियों। और इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, दौड़ लगाएं और लॉन्ग जंप, हाई जंप, यानी कि सभी प्रकार की तैयारी करें फिजिकल में जो आपकी होती हैं। और इसे बिल्कुल भी लापरवाही में ना लें, क्योंकि यदि आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और फिजिकल नहीं क्लियर कर पाते हो, तो आप इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर भी हो सकते हो। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी फिजिकल भी है। तो अब मैं बात करता हूँ साथियों, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वाले बच्चों की, EWS वाले बच्चों की। यदि इनके 45 से 50 अंक के बीच में यदि अंक आते हैं, तो सब बच्चों आप मिठाई बांटना शुरू कर दें, क्योंकि आप इस बार एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है ना, यदि इतने अंक के बीच में आ रहे हैं आपके। तो अब मैं बात करूँगा साथियों अत्यंत अन्य पिछड़ा वर्ग, BC वाले बच्चों की। तो BC वाले बच्चों की किस प्रकार से रहेगी। देखिए, 40 से
45 अंक के बीच में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो BC वाले बच्चों की 40 से 45 अंक रहेगी कट ऑफ। तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा आप सभी बच्चों से भी कि आप भी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। और अब मैं बात करूँगा साथियों आपके अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC वाले बच्चों की। यदि इनके 37 से 42 अंक के बीच में यदि आते हैं तो बच्चों आप भी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें बिना किसी देरी के, क्योंकि आपका इस बार सिलेक्शन 100% होगा। आप परेशान बिल्कुल ना हो कि इस बार कट ऑफ हाई जाएगी, हाई बिल्कुल नहीं जाएगी। मुझ पर विश्वास करें और आप देखोगे कि जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसके साथ जब गवर्नमेंट आपकी जो कट ऑफ जारी करेगी तो आप देखोगे कि यही आपकी कट ऑफ रहेगी थी। एक आध अंक का फ़र्क हो सकता है लेकिन लगभग यही आपकी कट ऑफ रहेगी। अब बात करता हूँ मैं SC वाले बच्चों की, अनुसूचित जाति वाले बच्चों की। तो इन बच्चों के 35 से देखिए, यदि आपके 35 से 40 अंक के बीच में आते हैं तो बच्चों मैं आपसे भी गुजारिश यही करूँगा कि आप भी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें और मिठाई बांटना शुरू कर दें। इस बार आपका भी सिलेक्शन होने वाला है। अब मैं बात करूँगा अनुसूचित जनजाति वाले बच्चों की। यदि आपके 30 से 35 अंक के बीच में यदि अंक आते हैं तो बच्चों आप खुश हो जाओ, आपका भी सिलेक्शन होने वाला है। इस बार फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें बिना किसी देरी के। अब मैं महिलाओं की बात करूंगा। महिलाएं बहुत पूछ रही थी सर हमारा किस प्रकार से कट ऑफ रहेगी, हमारी क्या जाएगी, कमेंट कर करके पूछ रही थी। तो मैं आपको बता दूं मेरी प्यारी बहनों, तो आपकी जो यदि जनरल वाली बहनें हैं उनके 45 से 50 अंक के बीच में यदि अंक आते हैं तो आप खुशियां मनाइए, मिठाई बांटिए और आपका सिलेक्शन 100% होगा। फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। अब बात करूंगा साथियों आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वाली महिलाओं की। तो यदि इनकी 40 से 45 अंक के बीच में आते हैं तो आप सबका भी सिलेक्शन 100% होगा। फिजिकल की तैयारी शुरू करें बिना किसी देरी के। मिठाई बांटनी शुरू कर दें, मामा जी के घर जाकर, बुआ जी के घर जाकर और अड़ोस पड़ोस में जो भी आपके रिश्तेदार रहते हैं इन सब के घर में जाकर मिठाई बांटना शुरू कर दें और बिना किसी देरी के, क्योंकि इस बार आपका सिलेक्शन होगा। और फिजिकल की तैयारी में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अब बात करूँगा आपके अन्य पिछड़ा वर्ग वाले बच्चों की, BC वाले बच्चों की। यदि इनके 35 से 40 अंक के बीच में यदि आते हैं तो इनकी होगी इस बार बल्ले बल्ले। जी हाँ साथियों, इतनी तगड़े मतलब बल्ले बल्ले होगी इन बच्चों की कि आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, आपका सिलेक्शन 100% होगा। अब मैं बात करूँगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC वाले बच्चों की। यदि इनके 30 से 35 अंक के बीच में अंक आते हैं तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें, टेंशन लेने की बात ही नहीं है, परेशान ना हो बिल्कुल भी। फिजिकल की तैयारी करें क्योंकि अगला चरण आपका फिजिकल है। अगर फिजिकल में थोड़ी सी भी चूक हुई तो आप इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो सकते हो। और इसलिए मैं कह रहा हूँ आप फिजिकल पर ध्यान दें यदि इतने अंक आ रहे हैं, और मिठाई बांटना शुरू कर दें मामा के यहाँ, बुआ के यहाँ, अपने अड़ोस पड़ोस में, क्योंकि इस बार आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है ना। अब साथियों मैं बात करूँगा अनुसूचित जाति वाले बच्चों की, SC वाले बच्चों की। यदि इन बच्चों के 27 से 32 अंक के बीच में अंक आते हैं तो आप बेफिक्र हो जाएं, आपका सिलेक्शन 100% होगा। फिजिकल की तैयारी करें आपका। और ये महिलाओं की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं। महिलाओं में SC वाली जो महिलाएं हैं उनके 27 से 32 अंक के बीच में आते हैं तो आप बिना किसी देरी के फिजिकल शुरू कर दें, आपको सिलेक्शन 100% होगा। और अनुसूचित जनजाति ST वाले बच्चों की मैं बात करूँ तो 24 से 28, जी हाँ 24 से 28 अंक के बीच में यदि आपकी आती हैं तो आप बेफिक्र हो जाएं, आपका भी सिलेक्शन 100% होगा। और साथियों इस बार की कट ऑफ बहुत उम्मीद से भी कम रहेगी। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, यदि आप ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें बिहार गवर्नमेंट से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। साथियों ना केवल ये आपको गवर्नमेंट जॉब की सूचना देता है बल्कि सटीक और आपको अफवाहों से भी बचाता है। तो ये एक भरोसेमंद चैनल है देश का, तो इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथियों आप टेंशन बिल्कुल ना लें कि इस बार की कट ऑफ हाई जाएगी। देखिए अन्य यूट्यूब वाले उल्टी सीधी अफवाहें फैला रहे हैं कि इतनी जाएगी। आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, अपनी तैयारी जारी रखें और आगे बढ़ते रहें और परेशान बिल्कुल भी ना हो। और चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। जय हिंद।